हेलो गाइस, जय श्री राम। तो मैं रितिका आज आशा माई दूज की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। ये कथा स्त्रियाँ संतान सौभाग्य के लिए करती हैं। तो आशा माई दूज की व्रत कथा इस प्रकार है। किसी राजा के एक ही बेटा था। इकलौता होने की वजह से वह अधिक लाड दुलार से पाला गया था। इसी कारण वह बड़ा जिद्दी और शरारती बन गया था। वह प्रतिदिन बनघट पर जाकर बैठ जाता और वहां पानी भरने वाली स्त्रियों के घड़े को गुलेल से ढेला फेंक कर तोड़ देता, जिससे उनके घड़े टूट जाते और उनके कपड़े भीग जाते। सभी स्त्रियां उसके व्यवहार से बहुत परेशान होकर राजा के पास शिकायत करने गईं। उनकी शिकायत सुनकर राजा बोले, अब कोई भी घड़ा लेकर पानी भरने न जाए। सभी स्त्रियां पानी भरने के लिए पीतल व तांबे के बर्तन ले जाने लगीं। लेकिन राजकुमार अपनी शरारतों से बाज नहीं आया। वह उनके बर्तनों का पानी बिखेर कर उनके बर्तन जमीन पर यहाँ वहाँ फेंक देता, जिससे बर्तनों का आकार बिगड़ जाता और वे पिचक जाते। राजकुमार की हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थीं। स्त्रियां राजा के पास शिकायत लेकर अधिक संख्या में आने लगी। राजा ने किसी प्रकार उनको समझा बुझाकर वापस भेज दिया और फिर वे सोचने लगे कि यदि राजकुमार की शरारतें इसी प्रकार बढ़ती रहीं तो हमारी प्रजा राज्य छोड़कर चली जाएगी। बहुत सोच विचार करने के बाद एक दिन जब राजकुमार जंगल में शिकार खेलने गया तो राजा ने एक आज्ञा पत्र फाटक पर टंगवा दिया, जिस पर राजा के हस्ताक्षर थे। उस आज्ञा पत्र में राजकुमार को देश निकाले का हुक्म था। राजकुमार ने जंगल से लौटकर जब आज्ञा पत्र पढ़ा तो वह घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर लौट गया। जंगल में एक जगह 4 बड़ी स्त्रियां बैठी थीं। दैव योग से राजकुमार की चाबुक वहां गिर गई। वह चाबुक उठाने के लिए घोड़े से उतरा। चाबुक उठाकर वह फिर घोड़े पर सवार हो गया तो वे चारों स्त्रियां यह समझी कि राजकुमार ने उन्हें प्रणाम किया है। वे राजकुमार से पूछने लगी कि तुमने हम में से किसको प्रणाम किया है। तब राजकुमार ने कहा, तुम में जो आयु में सबसे बड़ी है मैंने उसे ही प्रणाम किया है। वे बोली, उम्र में तो हम सभी बराबर हैं। इस पर राजकुमार ने एक स्त्री से उसका नाम पूछा तो वह बोली, मेरा नाम भूखमाई है। राजकुमार ने कहा, तुम्हारा कोई खास उद्देश्य नहीं है। भूख रूखे सूखे टुकड़ों से भी मिट जाती है तथा 56 प्रकार के भोजन से भी, इसलिए मैंने तुम्हें प्रणाम नहीं किया है। उसने दूसरी स्त्री से नाम पूछा तो उसने कहा, मेरा नाम प्यास माई है। राजकुमार बोला, तुम तो भूख माई की तरह ही हो। प्यास गंगा जल से भी शांत हो जाती है और तालाब के पानी से भी, इसलिए मैंने तुम्हें प्रणाम नहीं किया। तीसरी स्त्री ने अपना नाम नींद माई बताया तो राजकुमार बोला, तुम भी लक्ष्यहीन हो। फूलों की सैया की तरह पत्थरों पर भी नींद आ जाती है, अतः मैंने तुम्हें भी प्रणाम नहीं किया। चौथी स्त्री ने अपना नाम आसमाई बताया। इस पर राजकुमार बोला, ये तीनों मनुष्यों को व्याकुल कर देती है, लेकिन तुम उन्हें शांत प्रदान करती हो, अतः मैंने तुम्हें ही प्रणाम किया था। यह सुनकर आसमाई बड़ी प्रसन्न हुई तथा उसे 4 कौड़ियां देकर बोली, जब तक ये कौड़ियां तुम्हारे पास रहेंगी तुम्हें युद्ध और जुए में कोई भी नहीं हरा सकता। जो भी काम करोगे उसमें सफलता मिलेगी। तुम्हारी मनपसंद वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। राजकुमार वहां से चल पड़ा। चलते चलते वहां एक राज्य की राजधानी में पहुंचा। वहां के राजा को जुआ खेलने का बड़ा शौक था। राजा के नौकर भी इस बुरी लत से बच न सके थे। राजा का धोबी घाट पर राजा के कपड़े धो रहा था। राजकुमार अपने घोड़े को पानी पिलाने के उद्देश्य से वहां पहुंचा और धोबी से कहने लगा, पहले मेरे साथ जुआ खेलो, जीत गए तो राजा के कपड़े भी ले जाना और घोड़े को पानी भी पिला देना। हार गए तो घोड़ा यहीं पर छोड़ जाना, उसे मैं खुद पानी पिला दूंगा। यह सुनकर राजकुमार जुआ खेलने को राजी हो गया। आशा माई की कृपा से वह जुए में जीतता ही गया, परंतु राजकुमार ने शर्त के अनुसार राजा के कपड़े नहीं लिए, बस घोड़े को पानी पिलाकर चल दिया। तब धोबी ने राजा से कहा, मैंने जुए का एक ऐसा खिलाड़ी देखा है जिसे हराना आसान नहीं है। फिर उसने राजा को सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर राजा की इच्छा भी उससे जुआ खेलने की हुई। राजा ने उसे बुलाया और दोनों जुआ खेलने लगे। थोड़ी ही देर में राजा अपना राजपाट, धन दौलत सब कुछ हार गया। यह देखकर कुछ चापलूस मंत्री राजा से कहने लगे, महाराज इसे मरवा दें। राजा का एक बूढ़ा मंत्री था। उसने राजा को सलाह दी कि राजकुमारी का विवाह इसके साथ करा दिया जाए तो राजपाट और मान सम्मान बना रहेगा। राजा को बूढ़े मंत्री की सलाह पसंद आई। उसने राजकुमारी का विवाह
उसके साथ कर दिया। एक अलग महल भी उनके रहने के लिए दे दिया गया। राजकुमारी बड़ी सदाचरण वाली थी। यहाँ उसकी सास नंदे तो नहीं थी, इसलिए उसने कपड़ों की गुड़िया बना ली तथा रोज सवेरे उन्हें सास ननद मानकर उनके पैर छूने लगी। एक दिन राजकुमार ने उसे गुड़ियों के पैर छूते देखकर पूछा तो राजकुमारी ने सारी बात बता दी। तब राजकुमार कहने लगा कि गुड़ियों के पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे परिवार में तो सभी हैं। तुम्हारी इच्छा उनसे मिलने की है तो अपने पिताजी से आज्ञा ले लो। राजकुमारी ने अपने पिता से आज्ञा ले ली। राजा ने यात्रा का पूरा प्रबंध करके बेटी को विदा कर दिया। राजकुमार जब सेना सहित अपने राज्य के निकट पहुंचा तो प्रजा ने सोचा कि कोई राजा हमारे राज्य पर आक्रमण करने आया है। राजा रानी तो पुत्र वियोग में रो रो कर अंधे ही हो गए थे। राजा को जब आक्रमण की सूचना मिली तो वे स्वयं ही बिना लड़े राज्य त्यागने की इच्छा से आक्रमणकारी राजा के पास जाने को तैयार हो गए। परंतु जब उन्हें पुत्र के लौटने का समाचार मिला तो उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। रानी ने रीति रिवाज के अनुसार पुत्र व पुत्रवधू को महल में प्रवेश कराया। महल में बहू ने सास ससुर के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। कुछ महीनों बाद बहू के गर्भ में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। इस प्रकार जिस राज्य में राजकुमार के चले जाने के कारण अंधकार छा गया था, वहां आसमाई की कृपा से आनंद छा गया। तभी से आसमाई की पूजा व व्रत करने का विधान है। जय हो आसमाई मैया की जय।